हेलो बच्चों, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से पठन पाठन कर रहे होंगे। देखिए, आज क्लास 10th का स्पेशल क्लास होने वाला है मैथ का। देखिए, अभी हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण बच्चों पढ़ रहे हैं, जिसमें 4.1, 4.2 कंप्लीट रूप से हम जो है कि YouTube पर वीडियो डाला हुआ है, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग वन शॉट का यानी कि एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। ठीक है, ये भी वीडियो जो है कि वन शॉट रहने वाला है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट आप लोग को होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक जो होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज 4.3 होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग बात करेंगे कि द्विघात समीकरण हल करने की विधियां। तो द्विघात समीकरण हल करने के लिए 3 विधियां हैं। पहला जो है कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा जो होता है कि बाय फार्मूला मेथड होता है, सूत्र विधि के द्वारा। तीसरा होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, स्क्वायर मेथड से बनाते हैं। यानी कि बात करें हम तो देखिए क्या होता है, पहला गुणनखंड विधि से, जो कि गुणनखंड विधि हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग क्या किए हैं, कर चुके हैं। इसमें गुणनखंड विधि से जो है कि मूल हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। इसमें जो है कि एक्सरसाइज 4.3 में जो हम लोग को पढ़ना है सूत्र विधि से, फार्मूला विधि से। द रूट आर द गिवन बाय दो फार्मूला। क्या होता है फार्मूला? तो x बराबर फार्मूला हो जाता है आपका, x बराबर फार्मूला हो जाता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हो जाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ ए बी और सी जो दिखाई देगा, ये जो है कि रियल नंबर होगा। ए बी और सी क्या होगा? रियल नंबर होगा। चलिए बात करते हैं, फॉर्मूला विधि से बनाना है फॉर्मूला। देखिए डी बराबर जो फॉर्मूला होता है, डी का मतलब विविधकर होता है, और डी बराबर फॉर्मूला देखिए आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूप दिखाई देगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या चीज? 0। देखिए डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका कंडीशन है, मूल वास्तविक है कि मूल वास्तविक नहीं है, इसका कंडीशन है। 3 कंडीशन याद रखना है बच्चों। कितना कंडीशन? 3 कंडीशन। पहला कंडीशन की बात करेंगे, जो डी का वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा होता है। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल वास्तविक होगा। क्या होगा बाबू? मूल वास्तविक होगा। अगर डी का वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जाए, कितने के बराबर हो जाए? 0 के बराबर होगा तो मूल समान होता है और ये भी मूल वास्तविक होता है। क्या होता है? मूल वास्तविक होता है। लेकिन अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए यानी डी का वैल्यू माइनस में आ जाए, -1, -2, -3, तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। मूल वास्तविक नहीं होते हैं यानी मूल अवास्तविक होते हैं। यानी सिंपल सी भाषा में कहा जाए कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac के जो वैल्यू निकालेंगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि नंबर प्लस में आना चाहिए। ठीक है, बात करें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है फिर भी मूल वास्तविक होगा, और इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो होगा वो 0 से छोटा होता है, यानी कि माइनस में वैल्यू होना चाहिए, -1, -2 जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यानी माइनस में वैल्यू आ जाएगा बच्चों, एक बार सुन लीजिएगा, माइनस में वैल्यू आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर डी का वैल्यू 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक होगा, मूल बराबर होगा। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल वास्तविक होगा और दो गो मूल भिन्न भिन्न मूल आएगा। ठीक है, सेम नहीं आ सकता है, बट इसमें जो होता है कि 0 वाला में समान मूल आते हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की ओर। देखिए 4.3 क्या कर रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूल का जब अस्तित्व होगा यानी मूल अस्तित्व कब होगा? जब डी का वैल्यू 0 होगा या 0 से बड़ा होगा तो मूल अस्तित्व में होगा। मूल वास्तविक, जो मूल वास्तविक होते हैं वही अस्तित्व में होते हैं, जो मूल वास्तविक नहीं होते वो अस्तित्व में नहीं होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे तो फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए
है फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डेट क्या है बाबू। तो देखिए ए वाला जो वैल्यू आपको दिखाई देगा, ए का वैल्यू दिखाई देगा, ई बी का वैल्यू दिखाई देगा, ई सी का वैल्यू दिखाई देगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए बराबर जो है कि ए का वैल्यू 2 है, बी बराबर क्या है तो बी का वैल्यू -3 है, और सी क्या है तो सी का वैल्यू क्या है 5 है। अब हम निकालेंगे डी बराबर। डी बराबर फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब देखिए डी बराबर फॉर्मूला होता है b², बी मतलब कि कितना -3 का स्क्वायर -4 गुने ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू कितना है बाबू 5। तो डी बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और ये देखिए बाबू हो जा रहा है आपका 10 और 4 40, यानी कि डी का वैल्यू जो आ रहा है वो -31 आ रहा है। आप लोग बता सकते हैं कि मूल वास्तविक है कि नहीं है। अभी जस्ट आप लोग को बताए थे कि डी के वैल्यू माइनस में आ जाएगा तो सर मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी लिखेंगे अतः मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है इसलिए अस्तित्व में नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है, और जो मूल वास्तविक नहीं है बाबू उसका क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल्य नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो अस्तित्व में रहेगा तब है, तो इसका मूल्य नहीं ज्ञात किया जा सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड चलते हैं, देखते हैं सेकंड को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, ए बराबर कितना है तो ए बराबर 3, बी बराबर क्या हो जाएगा -4√3, जो दिया हुआ है वो लिखिए। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू -4√3, -4√3। और सी बराबर क्या है बाबू तो सी बराबर 4 है। बस वही सर तरीका जो फर्स्ट में बताए हैं। फर्स्ट में क्या बताए हैं कि डी बराबर पहले निकाल कर चेक कर लेना है कंडीशन से। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस क्या होता है बाबू 4ac होता है। तो डी बराबर हो जाएगा b² मतलब कि -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू कितना है बाबू 4 है। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और स्क्वायर से रूट कट जाता है लेकिन 3 बच गया तो 3 लिख देंगे। 4 3 12, 12 चौक कितना 48, यानी कि डी बराबर ये भी हो जाएगा 48 माइनस 48। तो क्या आ गया डी का वैल्यू 0, तो लिखेंगे मूल वास्तविक है। मूल कैसा है बाबू वास्तविक है, मूल वास्तविक है। और जब जिसका मूल वास्तविक रहता है उसको क्या करते हैं द्विघात समीकरण फॉर्मूला से बनाते हैं। तो सूत्र आप लोग को बताए थे कि द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है। द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है क्या होता है बाबू, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। ठीक है, अब देखेंगे x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका -b का मतलब देखिए कितना दिया हुआ है -4√3 प्लस माइनस डी कितना आया है बाबू तो डी अभी निकाले हैं 0। क्या निकाले हैं 0। क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, देखिए b का वैल्यू माइनस में भी है ना, माइनस यहाँ भी लग जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कितना आ जाएगा 4√3, 0 का वर्गमूल 0 प्लस माइनस 0, यानी कह रहा है कि एक बार 4√3 में 0 जोड़िए और एक बार घटाइए, तो क्या मूल्य इसका निकल कर आ जाएगा 0 जोड़िए या घटाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी मूल्य जो आ जाएगा 4√3 ये भी आ गया और दूसरा भी क्या आ जाएगा 4√3 आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। आप लोग को बताए थे कि अगर मूल समान होगा कौन कंडीशन में, जब डी का वैल्यू 0 आ जाएगा। डी का वैल्यू 0 आ गया, देखिए दोनों मूल क्या है समान है, इक्वल है। हमको उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, जब मूल बराबर आ जाता है तो यहाँ फॉर्मूला x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a लगाकर आराम से निकाल सकते हैं। माइनस है तो माइनस, देखिए b का वैल्यू कितना है बाबू -4√3 है, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, d का वैल्यू अभी निकाले हुए हैं कितना 0, 2 इंटू ए की बात करेंगे तो कितना है जी 3 है। देखिए सॉरी थोड़ा सा छूट रहा है बाबू, गलत हो रहा है मिस्टेक, ध्यान दीजिए 2a का वैल्यू हम लोग बैठा ही नहीं, क्या किए 2a का वैल्यू बैठा ही नहीं, यानी कि 2a, ए का वैल्यू कितना है बाबू तो 3 है, ए का वैल्यू कितना है 3 है।
तो x बराबर हो जाएगा 4√3 बाटा कितना हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, इसको आप काटिएगा तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। यानी हम लिख सकते हैं इसको, एक बार और कर दीजिए आप, तो प्लस माइनस जोड़िएगा तो वही हो जाएगा √3। 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यानी बच जाएगा 2 बटा √3। क्या बच जाएगा बाबू? 2 बटा √3। 0 इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे वही आएगा, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 2 बटा √3, और फिर अगला भी क्या हो जाएगा 2 बटा √3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, 2 इंटू ए का बात करेंगे तो देखिए 3 था तो 3 हम लिख दिए हैं तो 6 आ गया, ऊपर वाला वैल्यू सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाकी देखिए 2 दूना 4 और 2 3 6, 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं। कोई भी संख्या को रूट में हम 2 बार मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, यानी 2 है तो √2 गुने √2 करेंगे तो √2 का क्या हो जाएगा बाबू होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं लिख सकते हैं 2। इसी प्रकार से यहाँ 3 था तो 3 को हम 2 बार लिख दिए, √3 गुने √3, और इसको काटिएगा तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 2 बटा √3, और वही आंसर आपका हो जाएगा। 0 आप जोड़िए या घटाइए, मूल क्या आएगा बराबर आ गया, यानी कि 2 बटा √3 2 बटा √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। ए बराबर कितना दिया हुआ है बाबू? ए बराबर 2 है, बी बराबर क्या है -6 है, सी बराबर कितना है 3 है, डी बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac, तो हो जाएगा बी मतलब कि -6 का स्क्वायर -4 गुने ए का मतलब कि है 2 और सी का मतलब है 3। 6 छक कितना हो जाएगा 36, 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, यानी डी का जो वैल्यू आया बाबू वो 12 आया। 12 आ गया यानी प्लस में आ गया, तो क्या है बाबू मूल वास्तविक, मूल क्या है वास्तविक है। जब मूल वास्तविक है तो सर मूल भी ज्ञात करना है हमें, तो मूल ज्ञात करने के लिए अभी फॉर्मूला बताए हैं x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो देखिए देर न करते हुए आगे देखते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा बाबू -b का मतलब देखिए वैल्यू -6 है तो लिख देंगे -6, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगा दीजिए, √d का वैल्यू अभी निकाल चुके हैं बाबू कितना 12, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है बाबू 2 है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, और प्लस माइनस 12 को देखिए हम लिख सकते हैं 4 गुने 3, और 4 का वर्गमूल निकलता है तो 2√3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बाबू 2√3, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4। आप देखिए इसको 2 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, यानी जो मूल निकल कर आएगा बाबू वो कितना आ जाएगा 3 प्लस √3 बाटा कितना 2, और एक बार निकल के आ जाएगा 3 माइनस √3 बाटा 2। इसका मूल अलग अलग आएगा क्योंकि डी का वैल्यू जो है कि बराबर नहीं है। अगर डी का वैल्यू बराबर रहता तो सेम आता, बट यहाँ सेम नहीं है। सेम इसलिए नहीं है कि यहाँ देखिए प्लस में है, यहाँ का चीज में है माइनस में है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी अच्छा से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर अब सेकंड आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा बाबू सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर है। 2 मूल बराबर है यानी d का वैल्यू क्या है बराबर है। देखिए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए मेरी बातों को। क्या है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। देखिए क्या a बराबर पहले निकाल लेंगे, b और c निकाल लेंगे, जैसे हम d का वैल्यू निकालेंगे हमको समझ में आ जाएगा। यानी देखिए a बराबर हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा तो k हो जाएगा, और c बराबर बात करेंगे तो 3 हो जाएगा।
जैसे डी बराबर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर यानी के का स्क्वायर, कितना बाबू के का स्क्वायर, माइनस 4 गुने ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू है कितना 3, लिख सकते हैं कि के का स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 तरीके कितना हो जाएगा बाबू 24। और ध्यान दीजिएगा हमको कह रहा है कि दो मूल बराबर है, यानी डी का वैल्यू क्या होता है, मूल बराबर कब होता है, जब डी का वैल्यू 0 होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि 0, लिख सकते हैं इसको के स्क्वायर माइनस का 24 बराबर 0, लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर माइनस है बाबू तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, यानी हम लिख सकते हैं कि रूट 24 जैसी रूट में आता है प्लस माइनस दोनों में आ जाता है। हम लिख सकते हैं कि के बराबर 24 को लिख सकते हैं 4 गुने 6, क्या लिख सकते हैं बाबू 4 गुने 6 प्लस माइनस दोनों में, यानी के का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा आपका 2 और रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो के का वैल्यू यही आपका जो हो जाएगा प्लस माइनस जो हो जाएगा 2 रूट 6 आंसर हो जाएगा, यही हमको निकलना था। अगला बात करेंगे सेकेंड का, ठीक है। सेकेंड जो है कि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0, इसको पहले अच्छा से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो के एक्स ले एक्स में करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स ले करेंगे माइनस 2 में तो माइनस 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 6 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए ए बराबर कितना है बाबू, तो ए बराबर 0 है, सॉरी ए बराबर क्या है बाबू, तो के है, ए का वैल्यू कितना है के, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 2k और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस डी बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का वैल्यू 0 पे उठाएंगे क्योंकि मूल क्या कर रहा है बराबर की बात कर रहा है, बी का मतलब माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मतलब है के और सी का मतलब कितना है बाबू 6। देखिए 0 बराबर 2 दूना 4 के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 6 चौके 24 के हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ले लाइए इधर या इसको ले लाइए इधर, ठीक है। तो हम इसको ले लाएंगे तो पलट देते हैं तो लिख सकते हैं कि 4k बराबर जो हो जाएगा इधर आके प्लस में हो जाएगा यानी 24k हो जाएगा, ठीक है। 4k स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 4k स्क्वायर को लिख सकते हैं k इंटू के बराबर 24 गुने कितना हो जाएगा के से के देखिए कट रहा है बाबू, दोनों तरफ बराबर आता है तो के से के काट सकते हैं और 4 से 6 भी कट जाएगा, यानी के का वैल्यू कितना आ गया बाबू 6 आ गया, के का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, चलिए तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम के बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है कि चौड़ाई से दुगना है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि पॉसिबल है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए पॉसिबल कब होता है कंडीशन आप लोग को हम बता चुके हैं कि डी का वैल्यू 0 होना चाहिए या डी का वैल्यू पॉजिटिव में होना चाहिए, अगर पॉजिटिव प्लस 1 2 3 कुछ भी आ जाए, डी का वैल्यू प्लस में आ जाए या 0 आ जाए तो पॉसिबल हो सकता है, इसलिए पॉसिबल होगा क्योंकि उसका मूल वास्तविक होगा और मूल वास्तविक होगा तो उसका द्विघात समीकरण आराम से निकाल सकते हैं, उसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि चौड़ाई से दुगनी है, जिससे कंपैरिजन करेगा उसी को x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि माना कि चौड़ाई बराबर x, माना कि चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई बराबर x है तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर मान लीजिए, x मीटर है, लंबाई हो जाएगा दोगुना यानी कि 2x मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर, लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है 2x बराबर
800। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2x² बराबर कितना 800। तो क्या हो जाएगा देखेंगे, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 400 और x बराबर हो जाएगा, स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा, यानी कि 400। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 20, यानी कि x का वैल्यू जो है कि 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया। तो जब x का वैल्यू 20 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं या लंबाई निकाल सकते हैं, यानी कि चौड़ाई हमको पता है। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा बाबू, x मीटर हो जाएगा। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई आपका हो जाएगा 2x। x मीटर का मतलब कि 20 मीटर माने हैं, तो 2x यानी कि 2 इंटू एक्स कर देंगे, 2 इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा था, पॉसिबल है। देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो लंबाई 40 हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। ध्यान दीजिए, बात करेंगे सॉल्यूशन। माना कि पहले करेंट आयु मानना पड़ेगा। ठीक है, माना कि पहली मित्र का आयु बराबर x, पहले मित्र का आयु बराबर जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। मान लेते हैं कि x वर्ष है। पहले वर्तमान मानना पड़ेगा, जो भी चीज दिया हुआ रहता है पहले वर्तमान, इससे ही हम उसका कंप्लीट कर सकते हैं। पूर्व में पूछेगा तो घटा देंगे, बाद में पूछेगा तो जोड़ देंगे। जैसे सपोज डेट आपसे कोई पूछेगा कि अभी एज कितना हो रहा है बाबू, तो 16। अगर अभी करंट जब मालूम है तो बाद में भी बता सकते हैं, पहले भी बताने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जल्दी से सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कोई अभी 16 साल का आप है, आपसे पूछ दिया कि बताइए बाबू 2 साल पहले कितना थे, तो 14, 2 साल बाद कितना हो जाएगा तो 18। तो पूर्व में घटा देते हैं, पहले की बात करेगा, बिफोर की बात करेगा, प्रेजेंट एज में से, वर्तमान एज में से घटा देते हैं। आफ्टर यानी बाद की बात करेगा तो क्या करते हैं, प्रेजेंट में से 2 जोड़ देंगे, या 2 नहीं जोड़ेंगे, जो एज बोलेगा उसी को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मित्र का आयु बराबर कितना है, पहला मित्र का आयु जो है कि x वर्ष, तो दूसरा मित्र का आयु, दूसरा मित्र का जो हो जाएगा आयु कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, दोनों का कह रहा है कि कितना वर्ष है बाबू, तो दोनों का 20 वर्ष है। तो ये के x मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अगर एगो के पता चल जाए कि 5 वर्ष है तो दूसरा के 15 वर्ष हो जाएगा, या एगो के 12 वर्ष होगा तो दूसरा के 8 वर्ष हो जाएगा, कुछ भी पॉसिबल है। तो एगो के x मान लेंगे तो दोनों को पता है कि दोनों को जोड़ने पर इतना है, तो एगो के वैल्यू लेट कर लो। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब कि पहले, बिफोर में क्या करते हैं बाबू घटाते हैं। तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा आयु, पहला का, पहला मित्र का आयु बराबर, पहला मित्र का आयु बराबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x माने थे 4 घटा देंगे। दूसरा मित्र का जो आयु हो जाएगा बाबू, दूसरा मित्र का आयु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस 4 वर्ष, सॉरी 16 माइनस x ना होगा बाबू, गड़बड़ा रहे हैं। 20 में से 4 जाएगा तो 16 बच जाएगा, 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों का गुणनफल कह रहा है कि 48 दिया हुआ है। 4 वर्ष पूर्व दोनों का गुणनफल 48 था, यानी लिख लेंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर कितना है बाबू 48। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 16 से गुना x में कीजिएगा तो 16x हो जाएगा, x ले कीजिएगा x में तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, और 4 4 प्लस का 4x हो जाएगा। देखिए 16 और 4 कितना हो जाएगा 20x माइनस x स्क्वायर माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा 48। ठीक है, इधर 48 आया था जी, देख लेते हैं। हाँ 16 चौक 48। अब ध्यान दीजिए, तो आपका हो जाएगा 20x
एक्स स्क्वायर और माइनस का 48, उधर माइनस प्लस में है तो इधर भी आन के माइनस 48 हो जाएगा बराबर 0। यानी लिख सकते हैं 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 96 बराबर 0। इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़िएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ने पर क्या हो जाएगा, जो माइनस है उसको प्लस कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस 20x था तो माइनस 20x हो जाएगा, और माइनस 96 है तो प्लस 96 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे क्या चीज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a बराबर है 1, b बराबर है माइनस का 20 और c बराबर कितना है 96। तो क्या हो जाएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा 4ac। तो देखिए 4ac, 20 का माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मतलब 1 है और c का मतलब कि 96 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 400 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 1 6 चौके 24 बच जाएगा 2, 36 और 2 कितना हो जा रहा है 38 हो जा रहा है, घटा रहे हैं तो कितना बच जा रहा है 16, यानी d का वैल्यू जो है वो 4 है। d बराबर कितना है बाबू, प्लस माइनस 4 बच रहा है, ठीक है। घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं हुआ है, देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स आएगा, दोनों का गुणनफल x माइनस 4 16 माइनस एक्स, एक्स ले 16 में करेंगे तो 16x हो जाएगा, एक्स ले करेंगे x में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 से करेंगे तो माइनस 48 हो जाएगा और 4 से करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। 16 और 4 हो जाएगा 20, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 48 आ गया, इतना d का वैल्यू आ गया। तब आगे हम देखेंगे क्या चीज निकाल सकते हैं, d का वैल्यू आ गया तो दोनों का वर्ष में गुणनफल 48 था, तो d का वैल्यू आ गया ना, तब यहां से कंडीशन करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96, इसको वैल्यू द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात कर लीजिए और मूल ज्ञात करके जो है कि यहां से आप देखिए बाबू d का वैल्यू प्लस 4 आ रहा है, यानी कि हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इसका जो है कि मूल वास्तविक नहीं अवास्तविकता है, पॉसिबल नहीं होती है। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, जैसे कि पहला मित्र का x माने थे, दूसरा मित्र का क्या है 20 माइनस एक्स है, पहला मित्र का आयु जो x माइनस 4 है, दूसरा मित्र का आयु 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ठीक है क्या हो जाएगा 20 में से 4 जाएगा तो 16 बच जाएगा, 16 माइनस एक्स कर दिए हैं। अब दोनों का गुणनफल x माइनस 4 16 माइनस एक्स गुना करेंगे तो देखिए x गुने 16 करेंगे तो 16x, x ले करेंगे x में तो एक्स स्क्वायर, माइनस 4 गुने 16 करेंगे तो देखिए बाबू यही गड़बड़ हुआ है, 16 चौक 48 नहीं होता है, 16 चौके कितना होता है बाबू 64 होता है, कितना होता है 64 होता है। तो देखिए यहाँ से सब गड़बड़ हो गया, फिर मिटाना होगा, फिर से हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई में ही थोड़ा सा गलती कर चुके हैं, ठीक है। देखिए क्या कंडीशन आएगा, अगर हम बात करें तो x ले 16 में करेंगे तो 16x हो जाएगा बाबू, x ले करेंगे माइनस एक्स में तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 से करेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा, और ये आपका जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4x हो जाएगा इक्वल टू कितना 48। लाएंगे इधर 16 और 4 हो जाएगा 20x माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसको इधर ले लाइएगा तो 64 माइनस 48 क्या हो जाएगा बाबू, तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 होगा ऐड होगा, 8 और 4 12 के 2 10 और 1 11 112 हो जाएगा। इसको सही कर लीजिए, जो माइनस में है उसको प्लस में कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस 20x था तो माइनस 20x हो जाएगा, और माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 112 इक्वल टू कितना बाबू 0। अब देख लेंगे मूल वास्तविक है कि नहीं है, तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 20 हो जाएगा और c बराबर 112 हो जाएगा, ठीक है। d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस
4ac होता है। b का स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मतलब 1 हो जाएगा और सी का मतलब 112। कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा माइनस 112 से गुना 4 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 4 गुना हो जाएगा 8, बच गया 4 और कितना हो जाएगा? 4, 448 माइनस 48 आ रहा है। डी का वैल्यू बताए थे कि डी का वैल्यू जो है कि माइनस में आ जाता है तो पॉसिबल नहीं होता है, तो लिखेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए स्थिति संभव नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, अतः यह संभव नहीं, अतः यह संभव नहीं है। पॉसिबल किसका होता? जिसका मूल वास्तविक होता। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? 5 नंबर। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि परिमाप बराबर 80 है और क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर है। पार्क बनाना संभव है या नहीं है? तो देखेंगे, माना कि देखिए माना कि जो है कि परिमाप दिया हुआ है, पार्क बनाना है, लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं, तो दोनों चीज लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिखिए, लेट मत कीजिए। लिख लीजिए कि परिमाप बराबर जो है, परिमाप बराबर 80 मीटर और क्षेत्रफल बराबर जो है वो 400 मीटर स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। क्या होता है? L इंटू बी। तो हम लिख सकते हैं कि परिमाप जो दिया हुआ है, परिमाप बराबर 80, यानी लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है? आयत का परिमाप जो होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80। तो एल प्लस बी जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा 80, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यानी कि 40 हो जाएगा। लिख सकते हैं एल प्लस बी जो है वो 40 है। कितना है? 40 है। और हम कर सकते हैं क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है एल इंटू बी। तो एक ऐसा कीजिए कि कोई एक को उधर ले जाइए, तो एल बराबर हो जाएगा 40 माइनस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर जो दिया हुआ है मेरा बाबू, क्षेत्रफल बराबर 400 दिया हुआ है और क्षेत्रफल जो होता है एल इंटू बी होता है, बराबर कितना? 400। एल का वैल्यू जो है कि हम बैठा लेंगे क्या? 40 माइनस बी और इंटू क्या है बाबू? बी बराबर 400। तो बी से 40 में करेंगे तो 40 बी हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 400 हो जाएगा। उसको ले जाइए इधर 400 को, तो 40 बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। देखिए बी स्क्वायर माइनस में है तो इसको हम प्लस में कर सकते हैं, तो प्लस में करेंगे, लेकिन माइनस वाला वैल्यू प्लस में, प्लस वाला माइनस में। क्या हो जाएगा? माइनस 40 बी हो जाएगा और माइनस 400 है तो प्लस 400 हो जाएगा, इक्वल टू कितना? 0। अब देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो ए बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर माइनस का 40 हो जाएगा और सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 400 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हम कर सकते हैं कि d बराबर निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 4ac हो जाएगा। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना? 400। कितना हो जाएगा बाबू? 1600 हो जाएगा माइनस 1600, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया? 0। डी का वैल्यू 0 आ गया, यानी कि मूल बराबर है और मूल बराबर हमको निकालना पड़ेगा। तो मूल बराबर निकालने के लिए अभी द्विघात समीकरण आप लोग को फॉर्मूला बता चुके हैं। क्या बताए थे? पहले डी निकाल ली है, फिर बी, एक्स बराबर फॉर्मूला आप लोग को बताए हुए हैं कि एक्स बराबर जो फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई क्या होता है बाबू? 2a होता है। तो x बराबर माइनस बी, बी का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? माइनस का 40।
प्लस माइनस डी मतलब कितना 0 बटा 2a। a का मतलब कितना है बाबू 1, यानी x बराबर जो हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 बटा 2 कितना आ जाएगा 20, यानी x का वैल्यू 20 आया। और x हम किसको माने थे बाबू, तो x किसी को भी मान सकते हैं, x बराबर यानी l बराबर मान सकते हैं। तो l बराबर अगर मान सकते हैं कि आपका आ गया है 20, तो आपका दूसरा b अगर हम निकालना चाहते हैं तो b भी निकाल सकते हैं। और यहाँ लिख रहा था कि l प्लस बी बराबर 40 है, ए के 20 आ गया, किसी को मान सकते हैं। तो l प्लस बी बराबर 40 है, तो हम लिख सकते हैं l का वैल्यू 20 मान लीजिए चाहे b का वैल्यू मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस बी बराबर 40, यानी b बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20, यानी b बराबर भी हो गया 20। यानी कि पॉसिबल है l बराबर 20 हो जाएगा, b बराबर 20 होगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि स्क्वायर। क्या चीज है, स्क्वायर है। स्क्वायर का हमको दिया हुआ था क्या चीज, क्षेत्रफल और परिमाप दिया हुआ था। तो पार्क बनाना पॉसिबल है बाबू, लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। 20 मीटर लंबाई का पार्क बना लीजिए, 20 मीटर चौड़ाई का बना लीजिए, ठीक है, हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आपका लास्ट हो गया, तो आज के लिए इतना ही। और ये आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ, ऑन वन शॉट है, और आराम से इसको बारीकी से आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।